वैसे अफसा ये बड़ा अनफॉर्चुनेट नहीं है कि कोर्ट गाइड करे हमारे पॉलिटिशियंस को। माजी करीब में हमने देखा उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ये कहती थी कि आपस में मुज़ाकरात कर लें, बैठ के कोई फैसला कर लें। अब इदारों को वो ये कह रहे हैं कि जाएं आप सदर ममलिकत से मुशावरत करें। तो ये कितना अनफॉर्चुनेट है, कितनी बड़ी बदकिस्मती है ये। देखिए, ये तो मैं समझती हूँ कि एक अलमिया है और एक क्राइसिस की सूरत हाल भी है कि जहाँ पे आइन का इस्तेमाल, हवाला तो आइन का ही दिया जाता है। जब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ये बात कहते हैं कि आइन का आर्टिकल कहता है कि अगर वो काम डिले हो जाए वो गैर आइनी नहीं हो रहा। सो मैं समझती हूँ कि हर बार ये हमारे यहाँ तारीख में और पिछले कुछ सालों में हमने बहुत दफ़ा देखा कि आइनी मामलात अदालत के पास जाते हैं। और आज जो अदालत की तरफ से किया गया, समर साहब ऐसा कह रही थी, उसको सेकंड करते हुए मैं समझती हूँ इस हवाले से एक तो ये बहुत अहम था कि अदालत ने ना सिर्फ पाबंद किया उनको कि आज ही जाएं मिले, ये नहीं कि कल परसों तरसों हम इसको देख लेंगे। उन्होंने कहा आज ही करें, कल आके तारीख को जो सबमिट करवाया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन की सुबकी हुई है, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने कहा था कि हमें कोई जरूरत नहीं है सदर मुमलिकत से मुलाकात करने की, जब उन्होंने कहा कि आप कंसल्ट कर लें, शायद वो मामला उस टाइम भी थोड़ा सा वो, लेकिन उनकी गैर संजीदगी से भी इससे भी अंदाजा होता है। आपने आगाज में कहा कि हमें नहीं मालूम था कि जनवरी का एंड जो है वो फरवरी मिड। ये इतना क्रूशल मामला है इलेक्शंस का कि जो हमारे इदारे हैं मुआशी एतबार से हों, दीगर एतबार से हो, जब हम लोगों से बात करते हैं उनका इस सिस्टम के ऊपर एतमाद का फुकदान के हवाले से भी हो, कि इसका 10-12 दिन अगर चले, लास्ट डे ऑफ जनवरी भी इससे पहले इनके जहन में था, इतने आराम से 11 दिन आगे कैसे चले गए उसकी कोई वजाहत भी तो आती। पिछले चंद दिनों के अंदर हमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई प्रेस रिलीज तो मिलती कि अब हम इस बारे में गौर कर रहे हैं कि जनवरी एंड से, क्योंकि आपको याद है पिछले दिनों इलेक्शन कमिश्नर मिले थे निगरान कैबिनेट और उनके वजीर आला से, वहां पे भी उन्होंने यही बयान जारी किया था कि नवंबर 31 को हल्का बंदियों का मामला मुकम्मल होगा विद इन 3 मंथ्स। वही डेट जनवरी एंड की उन्होंने दोहराई थी। सो मैं ये समझती हूँ कि बड़ा गैर संजीदा लिया जा रहा है, न सिर्फ अवाम को जिनका सबसे बड़ा राइट टू वोट है, सबसे बड़ा हक तो अवाम का ही है, लेकिन बाकी एक मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन का काफी गैर जिम्मेदाराना ये एक रवैया रहा। लेकिन ये हमें ऑब्वियसली आज देखना होगा कि सदर मुमलिकत के साथ उनकी कोई तारीख तय होती है या नहीं होती है। लेकिन अदालत ने आज मोहर लगाई है इस बात के ऊपर, मुझे लगता है एक फ्यूचर के लिए प्रेसिडेंट सेट किया, जिस तरह उन्होंने कहा कि आपने क्यों मुशावरत नहीं की सदर मुमलिकत से। सो इसके अलावा जो ऑर्डर अभी तक हमारे सामने हो, तो ये कल ये भी देखना होगा कि अगर आज कंसल्टेशंस फाइनल नहीं हो पाती, जो एक रिलेशन ईसीपी और प्रेसिडेंट साहब के दरमियान रहा है, तो फिर अदालत कोई सख्त फैसला कर सकती है। इसमें एक और चीज भी मैं ऐड करना चाहूंगी अतर, इस कार्रवाई के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 90 दिन की, क्योंकि उनके सामने मामला था 90 दिन में इलेक्शन का, तो एक और चीज थी जिसपे बहुत से पीटीआई की भी नजरें थी कि क्या इससे पहले जो डिले हो चुकी उसके ऊपर कोई एक्शन सुप्रीम कोर्ट लेगी। उसका इम्कान नहीं है। उसका इम्कान इसलिए नहीं है क्योंकि जज साहब ने कहा कि 90 दिन तो गुजर गया, अब आगे की बात की जाए। सो विन विन भी है दोनों साइड्स के लिए। ठीक है। अच्छा, आज अफसा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट वहां पे दिया जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने। पूछा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील से कि आपने मुश्तरका मफादात कौंसिल के अंदर आपके क्या वज़ीर आला ने शिरकत की, वहाँ पे आपका क्या मौक़िफ़ था, क्या आपने उसकी कोई मुखालफत की कि मरदमशुमारी वाला जो मामला है उस पर, वहाँ पे तो उन्होंने कोई किसी किस्म की मुखालफत नहीं की। तो उन्होंने कहा फिर बज़ाहिर तो पीपल्स पार्टी भी इसमें बराबर की शरीक है जो डिले हो रहा है। तो अब ये जो जमातें कह रही हैं कि जी वक्त पे होने चाहिए थे, 90 रोज़ में होने चाहिए थे, लेकिन जब 2 सूबों का मामला था उसमें PMLN, उन्होंने तो वैसे ग्लव्स उतारे में वो खुल के मैदान में आए में, जो पीपल्स पार्टी वाले अब बहुत सारे मुतालबे कर रहे हैं, उस वक्त उनका रवैया आप समझती हैं कि आइन और कानून के मुताबिक था? बिल्कुल भी नहीं था। सिर्फ CCI की मीटिंग नहीं थी, वहां पर जो जो कानून साजियां हुई उसके अंदर शामिल थी पीपल्स पार्टी। ये मौका परस्ती का एक सिलसिला भी है जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर चल रहा है। आप देख रहे हैं कुर्बतें बढ़ी। आज अदालत के अंदर भी मुकालमा हुआ कि ये जज साहब ने कहा कि मैं कहीं पीपल्स पार्टी और PTI की सुर्खी ना बन जाए अब कि इनका आपस में इत्तेहाद हो गया। मुझे ये लगता है कि पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पे न सिर्फ शरीक थी, बल्कि उनकी तरफ से जिस किस्म के बयान जरदारी साहब के साथ एसोसिएट किए जा रहे हैं आजकल, हर चीज़ के साथ वो बरी ज़िम्मा होने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं मैंने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर मैंने लगवाया, लेकिन उन्होंने काम ठीक नहीं किए। तो मेरे ख्याल से ना तो ओनरशिप ली जा रही है पीपल्स पार्टी की तरफ से, ये इस हिसाब से ज़रूर हौसला अफजा बात है कि क्योंकि सिर्फ एक PTI की तो जो सूरत हाल है वो अपनी एग्जिस्टेंस की एक जंग लड़ रहे हैं इस वक्त, लेकिन मैदान के ऊपर ऐसी जमात भी मौजूद है जो इस चीज़ के ऊपर जोर देती रही कि इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन जब तक पीपल्स पार्टी ये तस्लीम नहीं करेगी कि वो CCI की मीटिंग, मुराद अली शाह का उसके अंदर जाना, उसका अप्रूवल देना, और वो मीटिंग जिसके ऊपर ये भी एक अदालत के आगे सवाल उठाए कि वो थी भी लेजिटिमेट या नहीं, क्योंकि उसके अंदर निगरान वज़ीर आला मौजूद थे,